जानिए पैदल चलने के 78 फायदे। क्या आपको टहलना या पैदल चलना पसंद है? पैदल चलने के 78 फायदे जानने के बाद आप भी आज से ही पैदल चलने की आदत बना लेंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि आपका बहुत सारा पेट्रोल बचेगा। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन वाकई में पैदल चलना न केवल आपके बेहतर हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे आपका मानसिक विकास होता है तथा इमोशनल पक्ष भी निखरता है। तो पहला है शारीरिक लाभ। यदि आपका ज़रूरत से ज़्यादा वजन है तो नियमित रूप से चलने से कैलोरी जलाकर वजन घटाने और वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। हृदय स्वास्थ्य दूसरा है, पैदल चलने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है, जिससे हृदय रोग के जोखिम कम हो जाते हैं। यह आपके हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। तीसरा, पाचन स्वास्थ्य। पैदल चलने से पाचन में सुधार हो सकता है और कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे गैस की बीमारी से भी निजात मिल जाता है। चौथा है हड्डियों का स्वास्थ्य। पैदल चलने जैसे वजन उठाने वाली गतिविधियां हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। पांचवा है मांसपेशियों की ट्रेनिंग। चलने से निचले शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे मांसपेशियों की टोन और ताकत में सुधार होता है। छठा है जोड़ों का स्वास्थ्य। पैदल चलने से जोड़ों को चिकनाई और मजबूती मिलती है, जिससे जोड़ों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे आपका जोड़ों का दर्द भी ठीक रहता है। सातवां है हाई ब्लड प्रेशर। नियमित रूप से चलने से हाई ब्लड प्रेशर में सुधार आता है तथा संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। आठवां है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रभाव हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और वजन प्रबंधन और ऊर्जा व्यय में सहायता करता है। नौवां है मधुमेह यानी डायबिटीज़। पैदल चलना रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ प्रबंधन में सहायता करता है। तो भाई इतने सारे फायदे, अभी तो सिर्फ 9 हुए हैं, आगे आगे देखिए पूरे 78 फायदे लेके आई हूँ। 10वां है फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि। चलने से फेफड़ों की क्षमता और श्वसन क्रिया में सुधार होता है। 11वां है कोलेस्ट्रॉल का स्तर। पैदल चलने से अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में और ख़राब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे हमारे हेल्थ पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए पैदल ज़रूर चलिए। 12वां है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। नियमित रूप से टहलने से मध्यम व्यायाम जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है। इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है, आप तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। 13वां है परिसंचरण। चलना रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के वितरण को बढ़ावा देता है। इससे आपके समुचित विकास में मदद मिलती है। 14वां है दर्द से राहत। चलने से पीठ दर्द और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद मिलती है। 15वां है संतुलन और समन्वय। चलने से संतुलन और समन्वय में सुधार होता है, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है। खासकर वृद्ध वयस्कों में इसका लाभ ज़्यादा देखने को मिलता है। 16वां है तनाव यानी स्ट्रेस। पैदल चलने से एंडोफ्रिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप डेली पैदल चलते हैं तो तनाव यानी स्ट्रेस नाम की चीज़ से आप दूर रहते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। 17वां है अनिद्रा से राहत। जी हाँ, पैदल चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। 18वां है मुद्रा में सुधार। चलने से मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे मुद्रा बेहतर होती है। इतनी सारी फायदे सिर्फ पैदल चलने से मिल जाते हैं, और ना कोई खर्चा भी नहीं होना है, बस पैदल चलना है। 19वां है लचीलापन। पैदल चलना जोड़ों के लचीलेपन और गति की सीमा को बनाए रखने में मदद करता है। 20वां है दीर्घायु। जी हाँ, नियमित रूप से टहलने से जीवन काल बढ़ता है। 21वां है माइंडफुलनेस से चलना वर्तमान क्षण की जागरूकता और माइंडफुलनेस को बढ़ा सकता है। इससे आपका जीवन स्तर बेहतर होता है। तो ये सारी जानकारियाँ
आपके पैदल चलने से रिलेटेड है। 22वां है मूड में सुधार। सुबह टहलने या पैदल चलने से मूड अच्छा होता है और चिंता और अवसाद की भावनाएं कम होती हैं। तो भाई कितने सारे फ़ायदे हैं ये आप खुद पढ़िए, और 1 2 3 4 नहीं, करीब 78 फ़ायदे लेके आई हूँ। जब अभी तक अगर आप नहीं पैदल चलते थे तो ज़रूर चलने लगेंगे, ये मेरा दावा है। 23वां है तनाव में कमी। जी हाँ, अगर आप केवल भावना की बात करें तो पैदल चलने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है। प्रकृति का सुखद वातावरण में घूमना तनाव के स्तर को काफ़ी कम कर सकता है। 24वां है रचनात्मकता को बढ़ावा। टहलने से आपके मन में उन्मुक्त विचार पैदा होंगे जो कि रचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करेंगे। 25वां है संज्ञात्मक कार्य। नियमित रूप से चलने से संज्ञात्मक कार्य, स्मृति और ध्यान अवधि में सुधार हो सकता है। 26वां है मस्तिष्क स्वास्थ्य। पैदल चलने से संज्ञात्मक गिरावट और न्यूरोडिजेनेटिव बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो भाई शुरू कर दीजिए जल्दी से। अगर नहीं टहलते हैं, सुबह लेट से उठते हैं या फिर पूरे दिन भर जो भी काम आप करते हैं उनको पैदल चल चल के करिए, गाड़ी का यूज़ कम करिए। 27वां है सामाजिक मेलजोल। दोस्तों के साथ या समूह में घूमना सामाजिक मेलजोल के अवसर प्रदान करता है। 28वां है आत्मसम्मान। पैदल चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है। 29वां है ऊर्जा का स्तर। पैदल चलने से ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। दिन भर आप अपने भीतर एक ऊर्जा का एहसास करेंगे और थकान की भावना दूर हो सकती है। 30वां है भावनात्मक कल्याण। चलना कल्याण और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, इसलिए एक महात्मा गांधी जी या अन्य राजनेता पैदल यात्रा करते हैं। 31वां है सुलभ व्यायाम। पैदल चलना व्यायाम का एक सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध रूप है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर कोई इसका लाभ बराबर उठा सकता है। 32वां है कम प्रभाव। चलने से जोड़ों पर कोमल प्रभाव पड़ता है, जो इस विभिन्न फिटनेस स्तरों वाले लोगों के लिए एक उपयुक्त बनाता है। 33वां है किसी उपकरण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बस जूते होने चाहिए आरामदायक, चल दो, है ना। अगला है 34वां लागत प्रभावी। घूमना एक प्रकार का व्यायाम है जो कि सबके लिए मुफ्त में मौजूद है। इसके लिए आपको जिम की सदस्यता की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस घूम लो, टहल लो, व्यायाम का व्यायाम, और पैसा भी खर्च नहीं। 35वां है समय दक्षता। पैदल चलना आसानी से दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है, जैसे काम पर जाना या ब्रेक के दौरान चलना। 36वां है सामुदायिक जुड़ाव। आपके पड़ोस में घूमना समुदाय और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। इससे आपके आसपास सौहार्द का माहौल बनता है। 37वां है पर्यावरणीय प्रभाव। ड्राइविंग के स्थान पर पैदल चलने का विकल्प चुनने से आपके कार्बन पदचिह्न में कमी आती है। आप एक प्रकार से कम कार्बन का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होता है। 38वां है स्वस्थ आदतें। नियमित रूप से चलने से स्वस्थ व्यायाम की आदत स्थापित करने में मदद मिल सकती है, जिसे आपकी अच्छी आदतों के रूप में देखा जाता है। 39वां है कसरत के बाद बेहतर रिकवरी। व्यायाम के बाद थकान दूर करने के लिए भी आप टहल सकते हैं। अनुकूलनशीलता। आप अपने फिटनेस स्तर को और लक्ष्यों के आधार पर अपनी सैर की तीव्रता और अवधि को समायोजित कर सकते हैं। स्ट्रोक की रोकथाम। पैदल चलना हृदय हार्ट के लिए सुधार करने में स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। तो भाई कितने सारे फायदे गिना दिए, अभी तो 41 ही हुए हैं। 42वां कैंसर के खतरे में कमी। पैदल चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधियाँ कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को बहुत कम कर देती है। 43वां टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम। पैदल चलना इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत को रोकने में मदद करता है। 44वां मनोभ्रम की रोकथाम। पैदल चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि से भूल जाने की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। जी हाँ, अगर आप हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, कई बार हम लोगों की
उसमें हो जाता है, आदत में हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, तो पैदल चलना शुरू कर दीजिए। गठिया, जी हाँ, अर्थराइटिस प्रबंधन। पैदल चलने से गठिया के लक्षणों को प्रतिबंधित करने में, संयुक्त कार्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। 46वां है उच्च रक्तचाप प्रबंधन। सुबह 1 घंटे टहलना उच्च रक्तचाप को ठीक करने में सहायक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम। वजन उठाने वाली गतिविधियां जैसे चलना हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बहुत कम कर देता है। तो 47 कंप्लीट हो गए हैं। 48वां हृदय रोग से बचाव। नियमित रूप से टहलने से हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होकर हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, जिससे लगभग सभी प्रकार के हृदय रोग शामिल है जिनसे आप बच सकते हैं। अक्सर हृदय रोग यानी हार्ट में प्रॉब्लम वाली आजकल बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, तो पैदल चलना जरूर शुरू करिए। 49वां है मोटापे से बचाव। पैदल चलने से स्वस्थ वजन बनाए रखने में, मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। 50वां है श्वसन संबंधी स्थितियां। पैदल चलना फेफड़ों की कार्यप्रणाली में सुधार करके श्वसन संबंधी बीमारियों के विकास को रोकता है। 50 कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है 51वें की, सामाजिक संपर्क। टहलने से आपका सामाजिक संपर्क मजबूत होता है। दोस्तों, परिवार या पालतू जानवरों के साथ घूमना सामाजिक मेलजोल के अवसर प्रदान करता है। तो जब हम टहलते हैं तो हमारा सामाजिक संपर्क मजबूत होता है, यानी दोस्तों, परिवार और अपने जो हम घर पे पेट पालते हैं, पालतू जानवरों को पालते हैं, उनके साथ घूमते हैं तो हमारा मेलजोल और भी अच्छा होता है। अगला है 52वां अवकाश गतिविधि। टहलते हुए आप गपशप कर सकते हैं। ये खाली समय बिताने का एक आरामदायक और सबसे ज़्यादा आनंददायक तरीका हो सकता है। 53वां समूह गतिविधियाँ। क्योंकि हम जब भी टहलते हैं ना तो एक समूह लेके चलते हैं, आसपास के सबके साथ चलते हैं, तो पैदल चलने वाले समूह या क्लबों में भाग लेने से सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलता है। 54वां है प्रकृति से जुड़ाव। जी हाँ, बाहर घूमने से आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होती है। 55वां है अन्वेषण। जी हाँ, जब आप विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों का पता लगाते हैं तो पैदल चलने से कई सारी नई नई खोजें हो सकती हैं। 56वां सांस्कृतिक अनुभव। जब हम पैदल चलते हैं तो नए नए क्षेत्र घूम सकते हैं। नए क्षेत्रों में घूमने से स्थानीय संस्कृति और उस जगह के स्थलों के बारे में जानकारी और अधिक मिलती है, तो ये एक सांस्कृतिक अनुभव में आता है। 57वां साहसिक कार्य। चुनौतीपूर्ण इलाकों या लंबी पैदल यात्रा के रास्तों में चलना एक साहसिक अनुभव प्रदान कर सकता है। विदेशों में ऐसा लोग रोमांच के लिए भी करते हैं। तो भाई इतने सारे फायदे। 58वां है फोटोग्राफी। आजकल फोटोग्राफी का शौक तो हर किसी को होता है। टहलते हुए आप अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। सुरम्य स्थानों में घूमने से सुंदर तस्वीरें खींचने का और भी ज़्यादा मौका मिलता है। पर भाई ना आजकल ना हर कोई फोटोग्राफर हो गया है। तो 59वां है जुड़ाव का समय। घूमना परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ जुड़ने का एक शानदार अवसर हो सकता है। 60वां है पर्यटन स्थलों का भ्रमण। पैदल चलने से आप अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद ले सकते हैं। भाई 60 कंप्लीट हो गए। 61वां है कार्बन उत्सर्जन में कमी। पैदल चलने से मोटर चलित परिवहन पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाता है। भले ही छोटा सही, लेकिन इतना फर्क भविष्य के लिए मायने रखता है। 62वां है वायु गुणवत्ता में सुधार। ड्राइविंग के बजाय पैदल चलने का विकल्प चुनने से वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि ऐसे कम धुएं का उत्सर्जन होता है। तो इतने सारे फायदे। 62 कंप्लीट हो गए। 63वां है यातायात में कमी। पैदल चलने में वृद्धि से शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है। भाई शहरों में अक्सर क्या होता है, गाड़ियों का जाम लग जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो पैदल चलिए, जैम से बच जाएंगे, ट्रैफिक जैम से। विदेशों के कई शहरों में ऐसा देखने को भी मिलता है। 64वां है शहरी नियोजन। पैदल चलने योग्य समुदायों को बढ़ावा देने से बेहतर शहरी नियोजन हो सकता है। अगर आप पैदल चलते हैं तो फिर आप कई सारी समस्याओं से आसानी से निकल सकते हैं।
65वां है हरित स्थान। पैदल चलना शहरी वातावरण में हरे स्थानों के उपयोग और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ऐसे स्थानों का विशेष महत्व होता है। इसलिए स्थानीय सरकार इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। 66वां है मस्तिष्क स्वास्थ्य। पैदल चलना मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जिससे दिमाग के बेहतर संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। भाई ये तो और अच्छी बात है ना। हम ड्राइव करते हैं या हम नहीं पैदल चलते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। 67वां है याददाश्त में सुधार। नियमित रूप से चलने से याददाश्त और संज्ञानात्मक स्मरण में वृद्धि हो सकती है। 68 फोकस और एकाग्रता। चलने से फोकस, ध्यान और एकाग्रता में सुधार हो सकता है। एकाग्रता बढ़ने से आप प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। 68 कंप्लीट। 59वां न्यूरोजेनेसिस। टहलना आपके नई मस्तिष्क कोशिकाओं में के विकास को बढ़ावा दे सकता है, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी का समर्थन करता है। भाई 70वां मानसिक स्पष्टता। पैदल चलने से मन साफ हो सकता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि आपके मन के भीतर जो उदासीपन है वह दूर हो जाता है। 71 बढ़ी हुई उत्पादकता। जब आप अपनी काम की थकान के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दौरान थोड़ी देर टहलने से समग्र कार्य उत्पादकता में सुधार हो सकता है। डॉक्टर भी बोलते हैं जब आप बहुत देर तक काम करते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, तो थोड़ा देर उसके बाद टहल लीजिए, है ना। 72वां है रचनात्मक सोच। चलना रचनात्मक सोच का और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है। तनाव से राहत। पैदल चलने से काम से संबंधित तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। 74वां है बर्न आउट में कमी। नियमित सैर, विश्राम और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देकर बर्न आउट को रोकने में मदद कर सकती है। 75वां है बेहतर मूड। टहलने से मूड अच्छा हो सकता है, जिससे काम का माहौल अधिक सकारात्मक हो सकता है। 76वां है उम्र संबंधी स्थितियां। पैदल चलना उम्र संबंधी स्वास्थ्य स्थितियों को रोकने का प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है। 77वां है गतिशीलता। नियमित रूप से चलने से आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ गतिशीलता बनी रह सकती है, अन्यथा आप उम्र बढ़ने के साथ निष्क्रिय होने लगते हैं। तो रोज पैदल जरूर चलें। 78वां है जीवन की गुणवत्ता। पैदल चलना वृद्ध वयस्कों के जीवन की उच्च गुणवत्ता और समग्र कल्याण में योगदान देता है। ये है पैदल चलने के 78 फायदे, जिसे आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा। उम्मीद है कि इसे पढ़ने के बाद आप टहलना शुरू कर देंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई अगर पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पैदल चलना या टहलना ज़रूर शुरू करें। अगर आप ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो 1 घंटा आप पैदल ज़रूर चला करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।